एक क्रेजी चीज सुनो, आप जो इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपका डेटा पैकेज बन के ट्रेवल करता है और उस पैकेट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, बिल्कुल कुरियर पार्सल जैसा, और उस लेबल का नाम है हेडर। अगर आपको IPv4 हेडर समझ आ गया तो आप नेटवर्किंग इजीली क्रैक कर लोगे, CCNA के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वाया शार्प में पैकेट रीडिंग कर लोगे और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। तो चलो यार, आज IPv4 हेडर को डिटेल में समझते हैं। बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो हर IP पैकेज के स्टार्ट में होता है। इस हेडर का काम पैकेट को राउट करवाना, सोर्स स्लैश डेस्टिनेशन बताना, फ्रेगमेंटेशन हैंडल करना, TTL सेट करना और प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करना। सिंपल वर्ड्स में पैकेट का ID कार्ड है। अब IPv4 पैकेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेडर, दूसरा डेटा या पेलोड। हेडर साइज मिनिमम 20 बिट्स का होता है, मैक्सिमम 60 बिट्स। अब चलो हेडर को प्रॉपर फॉर्मेट में समझते हैं। IPv4 हेडर फॉर्मेट। अब मैं आपको IPv4 हेडर का स्ट्रक्चर बताता हूँ। IPv4 हेडर 32 बिट ब्लॉक्स में अरेंज होता है, हर लाइन 32 बिट्स, मतलब हर रो में 4 बाइट्स। IPv4 हेडर का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है और ये ऑर्डर रैंडम नहीं होता। ऑर्डर का लॉजिक, पहले बेसिक इन्फो, फिर साइज प्लस फ्रेगमेंटेशन, फिर राउटिंग रिलेटेड इन्फो, फिर एरर चेकिंग, फिर एड्रेसेस और लास्ट में ऑप्शंस। इजी वेरिएशन। सो जो पैकेट एक कुरियर पार्सल है, हेडर फील्ड पार्सल के लेबल के डिफरेंट बॉक्सेस हैं। वर्जन पार्सल किस टाइप का है, लेंथ पार्सल कितना बड़ा है, आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग नंबर, फ्लैग्स पार्सल को तोड़ना अलाउड है या नहीं, PTL कितने चेक पॉइंट तक जा सकता है, प्रोटोकॉल पार्सल के अंदर क्या चीज है, सोर्स स्लैश डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। अब चलते हैं फील्ड बाय फील्ड। नंबर 1, वर्जन प्लस IHL। IPv4 हेडर का फर्स्ट फील्ड वर्जन 4 बिट्स, ये बताता है पैकेट IPv4 का है या IPv6 का। इस फील्ड का यूज जब राउटर पैकेट रिसीव करता है वो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई कर लेता है, ये IPv4 पैकेट है, इसको IPv4 रूल से प्रोसेस करो। जरूरत क्यों है? क्योंकि सेम नेटवर्क पे IPv4 IPv6 दोनों चल सकते हैं। राउटर को पता होना चाहिए कि पैकेट किस स्टैंडर्ड का है। फिर आता है IHL, इंटरनेट हेडर लेंथ, ये बताता है हेडर का साइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट, IHL बिट्स में नहीं होता, IHL वर्ड्स में होता है। एक वर्ड 32 बिट्स, मिनिमम हेडर 20 बिट्स का होता है, मतलब 5 वर्ड्स, मैक्सिमम हेडर 60 बिट्स का, मतलब 15 वर्ड्स। लेकिन भाई साहब, IHL इतना इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि रिसीवर को पता होना चाहिए हेडर कहाँ खत्म हो रहा है और पेलोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर IHL रॉन्ग हो गया तो पैकेट करप्ट हो सकता है। फिर सेकंड देखते हैं DHCP और ECN। DHCP 6 बिट्स और ECN 2 बिट्स। इस फील्ड को पहले TOS टाइप ऑफ सर्विस बोलते थे, अब मॉडर्न राउटर्स में इसको DHCP/EMC बोला जाता है। DHCP डिफरेंशिएटेड सर्विस कोड पॉइंट, ये डिसाइड करता है पैकेट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए या फिर नहीं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल, आप सेम टाइम पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और व्हाट्सएप कॉलिंग भी कर रहे हो, कॉल का ट्रैफिक डिले हुआ तो कॉल कट, इसलिए नेटवर्क में वॉइस ट्रैफिक को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वॉइस पैकेट हाई प्रायोरिटी, वीडियो पैकेट मीडियम, नॉर्मल ब्राउजिंग नॉर्मल। फिर देखते हैं ENC, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। ENC कंजेशन कंट्रोल करता है, मतलब अगर नेटवर्क ओवरलोड है तो राउटर पैकेट ड्रॉप करने से पहले सेंडर को सिग्नल दे सकता है। बिगिनर नोट, होम नेटवर्क में DHCP/ECN रेयरली ही नोटिस होता है, बट इंटरप्राइज नेटवर्क में इसका ह्यूज रोल होता है। फिर थर्ड, टोटल लेंथ 16 बिट्स, ये बताता है हेडर प्लस पेलोड मिलके पैकेट का टोटल साइज। इसकी रेंज मिनिमम 20 बिट्स, मैक्सिमम 65,535 बिट्स। रियल लाइफ में आप 65,000 बिट्स का पैकेट रेयरली ही भेजोगे, बिकॉज इंटरनेट का MTU ही होता है 1500 बिट्स का, MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। लेकिन भाई क्या हुआ अगर पैकेट ही MTU से ज्यादा बड़ा हुआ? देन फ्रेगमेंटेशन कैन हैपन, या पैकेट ड्रॉप हो सकता है। रियल एग्जांपल, VPN यूज करते टाइम MTU इशू आता है, वेबसाइट स्लो खुलना या कुछ एप्लीकेशन काम ही ना करना। फिर नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन 16 बिट्स, ये फ्रेगमेंटेशन का बेस है। अगर एक पैकेट टूल के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो रिसीवर को पता होना चाहिए ये फ्रेगमेंट्स किस पैकेट के पार्ट्स है। आइडेंटिफिकेशन फील्ड ट्रैकिंग नंबर की तरह, एग्जांपल आपका ओरिजिनल पैकेट ID 1050, फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट 1 ID 1050, फ्रेगमेंट 2 ID 1050 और फ्रेगमेंट 3 ID 1050। रिसीवर कंबाइन करके ओरिजिनल पैकेट रीबिल्ड करता है। लेकिन भाई इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इंटरनेट पे फ्रेगमेंट्स अलग अलग राउट से भी आ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स टू ग्रुप देम। फिर फिफ्थ, फ्लैग्स प्लस फ्रेगमेंट ऑफसेट। अब आते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लैग्स 3 बिट्स। नंबर 1, रिजर्व्ड ऑलवेज 0, नंबर 2, DF डोंट फ्रेगमेंट, एंड नंबर 3, MF मोर फ्रेगमेंट्स। DF डोंट फ्रेगमेंट, इस पैकेट को फ्रेगमेंट मत करना, अगर पैकेट MTU से बड़ा हुआ तो राउटर इसको ड्रॉप कर देगा। MF मोर फ्रेगमेंट, अभी और फ्रेगमेंट्स आने वाले हैं। लास्ट फ्रेगमेंट में MF 0 होता है। फ्रेगमेंट ऑफसेट 13 बिट्स, ऑफसेट बताता है ये फ्रेगमेंट ओरिजिनल पैकेट के अंदर किस पोजीशन
फ्रेगमेंटेशन का पार्ट है, ऑफसेट बिट्स में नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन का फ्लो, नंबर 1 पैकेट बड़ा है, नंबर 2 राउटर पैकेट को तोड़ देता है, नंबर 3 हर फ्रेगमेंट को ऑफसेट असाइन करता है, नंबर 4 रिसीवर ऑफसेट से रीऑर्डर करता है, नंबर 5 पैकेट रीबिल्ड होता है। सोचो आप एक 100 पेज का डॉक्यूमेंट कुरियर कर रहे हो, कुरियर कंपनी ने उसको 3 एनवेलप में तोड़ दिया। एनवेलप 1 पेज 1 से 40, एनवेलप 2 41 से 80, एनवेलप 3 81 से 100। साइबर सिक्योरिटी एंगल, फ्रेगमेंटेशन का यूज अटैक में होता है, फायरवॉल एवेजन, आईडीएस बाईपास, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट ट्रैक्स, इसलिए सिक्योरिटी टूल्स फ्रेगमेंट्स एनालाइज करते हैं। फिर 6th टीटीएल, टीटीएल टाइम टू लेवल, 8 बिट्स का। टीटीएल का काम पैकेट को इन्फिनिटी लूप में घूमने से रोकना। हर राउटर टीटीएल को एक डिक्रीज करता है, टीटीएल 0 पैकेट ड्रॉप। लेकिन भाई लूप कैसे? कभी कभी राउटर की राउटिंग टेबल मिसकंफिगर होती है और पैकेट राउटर ए से राउटर बी से राउटर ए लूप में चलने लगता है। टीटीएल इंश्योर करता है पैकेट इवेंचुअली डाई हो जाए। कॉमन टीटीएल वैल्यू 64 लिनक्स, 128 विंडोज और 255 सिस्को राउटर्स। ट्रेस रूट एग्जांपल, ट्रेस रूट टूल्स टीटीएल को पर्पसली मैनिपुलेट करते हैं टू फाइंड द राउट पाथ, इसलिए टीटीएल फील्ड नेटवर्क ट्रबल शूट का किंग है। फिर नंबर 7 प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स 8 बिट्स, ये बताते हैं पेलोड के अंदर क्या है। एग्जांपल ICMP 1, PCP 6 और UDP 17। क्या जरूरत है? सोचो राउटर ने पैकेट फॉरवर्ड कर दिया, डेस्टिनेशन में ओएस को पता होना चाहिए इस पैकेट का डेटा TCP के लिए है या UDP के लिए। एक इजी एनालॉजी, प्रोटोकॉल फील्ड समझो पार्सल के ऊपर एक स्टिकर, ये फ्रेजाइल है, फूड है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जिससे रिसीवर को पता चले अंदर किस टाइप का प्रोडक्ट है और उसको उसी तरीके से हैंडल करे। नंबर 8 हेडर चेकसम, ये हेडर के एरर्स चेक करता है। चेकसम सिर्फ हेडर को वेरीफाई करता है, पेलोड को नहीं। लेकिन भाई सिर्फ हेडर ही क्यों? क्योंकि पेलोड का एरर चेकिंग ऑलरेडी हो चुका है। TCP चेकसम, UDP चेकसम, इथरनेट FCS। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, TTL चेंज होता है हुब बाय हुब। TTL चेंज मतलब हेडर चेंज, हेडर चेंज चेक समरी रिकैलकुलेट, इसलिए राउटर हेड चेक सम को अपडेट करता रहता है। नंबर 9 सोर्स आईपी प्लस डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी 32 बिट्स, पैकेट किसने भेजा। डेस्टिनेशन आईपी भी 32 बिट, पैकेट कहां जा रहा है। भाई ये क्या इंपॉर्टेंट है? राउटिंग डिसीजन डेस्टिनेशन आईपी से ही होता है। राउटर का मेन काम डेस्टिनेशन आईपी देखना, राउटिंग टेबल चेक करना और पैकेट नेक्स्ट हुब को फॉरवर्ड करना। 10th ऑप्शन प्लस पैडिंग, ऑप्शंस रेयरली यूज होता है। यूज केस, रिकॉर्ड राउट, टाइम स्पेंड, सिक्योरिटी ऑप्शंस। भाई रेयर नहीं क्यों यूज होता है? क्योंकि हेडर साइज इंक्रीज होता है, प्रोसेसर स्लो होता है, राउटर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। पैडिंग का काम हेडर को 32 बिट मल्टीपल में अरेंज करना। अगर ऑप्शन 3 बिट्स का है तो पैडिंग 1 बाइट ऐड होगा ताकि टोटल 4 बिट बाउंड्री कंप्लीट हो जाए। चलो एक बार फास्ट रिकैप करते हैं। IPv4 फील्ड्स, वर्जन, IHL, DHCP/ENC, टोटल लेंथ, आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट्स ऑफसेट, TTL, प्रोटोकॉल, हेडर चेकसम, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ऑप्शंस प्लस पैडिंग। हेडर मिनिमम 20 बिट्स का होता है। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंटरव्यू और एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। नंबर 1 IPv4 हेडर का मैक्सिमम साइज कितना होता है। नंबर 2 TTL का यूज क्या है। नंबर 3 प्रोटोकॉल फील्ड का काम क्या है। नंबर 4 फ्रेगमेंटेशन का रोल क्या है। एंड नंबर 5 PCP का प्रोटोकॉल नंबर क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को और कमेंट में जरूर बताओ और किस टॉपिक पे मेरे को वीडियोस बनानी चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए